हे गाइस, हर हर महादेव, राधे राधे। तो आज हम आए हैं वृंदावन से भांडीरवन दर्शन करने के लिए। और ये ऐसी जगह है जिस जगह पे श्री कृष्ण जी और राधा जी का विवाह बचपन में ब्रह्मदेव जी ने करवाया था। तो बने रहिए इस मज़ेदार वीडियो में और मैं आपको करवा भांडीरवन के दर्शन। मुकुट के ऊपर हाथ है, ऐसे चुटकी बनी हुई है। पूरे संसार में एक ही मंदिर है यहाँ भगवान के हाथ में बंसी नहीं है। हर जगह देखोगे बंसी बजाते हुए देखोगे, यहाँ पे बंसी नहीं है, मांग में सिंदूर भरते हुए। यहाँ के अद्भुत ही दर्शन है। शादी हुई है भगवान? हाँ, शादी हुई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा गया है, स्पष्ट दिया हुआ है कि ब्रह्मा जी ने शादी कराई है। हाँ हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया हुआ है स्पष्ट कि ब्रह्मा जी ने शादी कराई है और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया है और ठाकुर जी ने राधा रानी की मांग में सिंदूर भरा है। पूरे विश्व में इकलौता ही मंदिर है यहाँ भगवान के हाथ में बंसी नहीं है। हर जगह देखोगे, इस मुद्रा में देखोगे, यहाँ पे बंसी नहीं है, मांग में सिंदूर भरते हुए। जगह का नाम है भांडीरवन। यहाँ की सबसे पहली लीला है जब भगवान ने अवतार लिया था, गाय चराने के लिए यहीं पर आए थे। सबसे पहले जब भगवान गाय चराने को आते थे तो कंस भगवान को मारने के लिए नई नई राक्षस भेजता था। कंस ने एक बक्सासुर नाम का राक्षस था जो कि गाय के बछड़े के रूप में आया था। भगवान की गायों में मिलकर सबको परेशान करने लगा तो भगवान ने उसका वध कर दिया। ग्वाल कहने लगे कि आपने गौ हत्या की है, आपको सभी तीर्थों का स्नान करना है। भगवान ने सभी तीर्थों को यहीं बुलाया, बंसी से इसको प्रकट किया है, इसमें विराजमान हुए। इसमें सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती अमावस्या होती है, सोमवार की अमावस्या, तो उस समय इस कुएं का जल सफेद हो जाता है अपने आप ही। जिन औरतों की संतान नहीं होती हो तो यहाँ पे स्नान करें। यहाँ मंदिर है, उसमें अपनी मनोकामना मांगे तो उसे सम्मान की प्राप्ति है। दूसरी है यहाँ की, भगवान और राधा रानी किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो भगवान बोले जो भक्त यहाँ पर आएगा इस कुएं का आचमन करेगा, आचमन मात्र से ही 10 अवतार की दर्शनों का फल प्राप्त होगा। जो मंदिर में मनोकामना बोलूँगा मैं उसकी समस्त मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त यहाँ पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो जाएंगे। या यहाँ पर कुछ भी खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या इस कुआं पे स्नान करके ठाकुर जी के दर्शन करेगा उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। तो इतनी सुन के राधा रानी घबरा गई कि इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि हमेशा भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो भगवान ने कहा कि राधे गोपनीय ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ पाएगा, जिसके ऊपर में विशेष कृपा करूँगा वही भक्त यहाँ पर। अभी देखो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। हाँ, भीड़ कम होती है। हाँ, जिन लोगों को मालूम है ना वही लोग आ पाते हैं यहाँ। अच्छा। मेन मंदिर के दर्शन करने के बाद, दीदी से थोड़ी बातचीत करने के बाद अभी हम जा रहे हैं दाऊ जी महाराज मंदिर। तो अभी वो मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। भांडीरवन इस स्थान का नाम है। और यहाँ भांडीरवन में दाऊ जी ने एक प्रलम नाम के राक्षस का वध किया था, प्रलम्बासुर, जो कंस का भेजा हुआ आया था ग्वाल का रूप लेकर के, और भगवान के सखाओं में मिलता है। तो भगवान उसको पहचान जाते हैं, परंतु भगवान को तो अपना लीला करना, चैन को चलाना है। अपने सखाओं का नाम ले लेके पूछ रहे थे, मधमंगल श्रीदामा मन सुखाई न्याल का कौन है। तो सभी सखा बोलने लगे, भैया जब से ये आया है तो हमको तो बड़ी बुरी दृष्टि से देख रहा है और घूर घूर के देख रहा है, अपरिचित है, हम नहीं जानते इसको। तब कन्हैया जी अपने पास उसको बुलाया, बोले हाँ भाई तेरा मतलब क्या, ये बता पहले। कि भाई मेरी खेलने की इच्छा है, कि खिला तो हम तुझे लेंगे लेकिन खेलने में हम शर्त रखेंगे, हमारी शर्त मानोगे? बोले मानूंगा।
तो कन्हैया जी ने ये शर्त रखी थी कि पहली बात तो ये है कि तुझे मेरी तरफ रहना पड़ेगा, दूसरी बात ये है कि जो हारेगा वो जीते हुए को अपने कंधा पे या पीठ को उठा के भगेगा। तो उसने कहा भाई अब तो मेरे मन की सी हो गई, चाहे हारूं या जीतूं, लेकिन अब तो मुझे लेके जाना ही होगा किसी न किसी को। और इन दोनों भाइयों को ही बैठा लूंगा, चाहे कन्हैया को बिठा लूँ चाहे दाऊ को बिठा लूँ। अब साहब कोई बात नहीं, कन्हैया जी ने उसको अपनी पारी में रख लिया और उससे खेल शुरू करा दिया। दाऊ दादा एकदम श्री दामा दिए और खुद हार गए। हारने के बाद श्री दामा को अपने कंधे पर बिठा रहे कन्हैया जी, और दाऊ दादा बैठे प्रण पर सवार हो रहे हैं और एक दूसरे को लेके चलने लगे। तो कुछ दूर तो वो हिल मिल के ग्वाल बालों में रहा है, फिर एकदम दाऊ दादा को लेके भग रहा था। अच्छा, तो दाऊ दादा धरनी धरे, अनंत भगवान ने इतना वजन बढ़ा दिया कि सहन नहीं हुआ, जमीन पे गिरता है, छटपटा रहा है। तब उसके एक मुक्का और दिया उसकी, तो उसका राधे राधे बोल के यहाँ विश्राम कर रहे हैं, यानी प्रलंबा से उद्धार किया है दाऊ। अच्छा, श्री राधे श्री राधे। ब्रज के राजा बोले गए, आज सृष्टि के गुरु हैं, जब दुर्योधन को भीम को सबको गदाय सिखाया। भांडीर वन है, यहाँ पे राधा और कृष्ण की शादी हुई है, ब्रह्मा जी ने कराई है, वो स्थल है ये वट वृक्ष है ना, उसी समय का जब राधा और कृष्ण की शादी हुई थी उसी समय का वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष का भागवत जी में लेके, ये वट वृक्ष उस समय इतना विशाल था कि 15 किलोमीटर के एरिया में फैला होता है ये वट वृक्ष, ये वृंदावन तक जाता था वट वृक्ष। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण भगवान लता पताओं पर चढ़ के यमुना को आर पार करते थे, वो वट वृक्ष है ये। तो यहाँ पे नंद बाबा गाय चराने के लिए आते थे, तो कृष्ण भगवान एक दिन जिद करने लगे कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो 2.5 साल के कृष्ण भगवान को नंद बाबा गोदी में लेके आए, यहाँ पे गाय चरा रहे थे, अचानक से मौसम खराब हो जाता, आंधी तूफान बरसात होने लगी, तो नंद बाबा डर जाते, तो उसी वट वृक्ष की आड़ लेके यहाँ पे छुप जाते और बोलते बचाओ प्रभु ये क्या हो गया, आज ही लाला को लाया हूँ, आज ही आंधी तूफान बरसात होने लग गई। तो एकदम पुंज प्रकाश से मौसम को साफ करते हुए यहाँ पर राधा रानी प्रकट होती है। तो राधा रानी बोलती है बाबा लाला को मुझे दे दो। तो नंद बाबा बोलते हैं कैसे तू कौन हुआ, कहाँ से आयो, कि मैं तो बन सकती यहाँ घूमती रहती हूँ, लाला रो रहा था, बचाओ बचाओ कर रहे थे, तब आई हुई। कि बाबा लाला को तो राधा रानी अपनी दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। जैसे ही दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तो नंद बाबा को ध्यान आ जाता है कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था, तभी बता दिया था ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है, ये पूर्व परमेश्वर बालक है, इनकी शादी आ सकती श्री राधा रानी से भांडी मन में होनी है। वो ध्यान आया तो राधा रानी को दे दिया कन्हैया को और बोल दिया सुधा मैया को आप देना। तो ब्रह्मा जी पे पाप लगे, तो ये तो भगवान हो नहीं सकता, एक दूसरे का जूठन खा रहा है। तो सभी देवी देवताओं ने ब्रश से निकाल लिया था। तो 68,000 वर्ष तपस्या की थी पुष्कर में, मैन मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर में राजस्थान में। किसी कन्या का कन्यादान करोगे, पंडित का कार्य करोगे, जब जाके आपके पाप दूर होंगे, आपको समय आने पर पता चलेगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, यहाँ पर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने अग्नि को और इसको बट रखे उस राखी मान के प्रिया बेचम विवाह। ये शादी का वर्ण जो गर्ग संहिता में ब्रह्म वैवर्त पुराण में माना आता है। और इसी पेड़ में पीछे मंडप बना हुआ है, ये देखो। अच्छा, जैसे शादी में मंडप बनाते हैं ना 4 खम्भे गाड़ के, हाँ हाँ, ये 4 खम्भे का जो मंडप है, हाँ हाँ, ये वाला 4 खम्भे का मंडप है। 1 अच्छा 2 3 4 और जैसे गांठ जोड़ते हैं, गठबंधन करते हैं, ये गठबंधन का भाव है ये वाला ना। हाँ जी, और ये वाला राधा और कृष्ण का मिलन है। अच्छा, ये दोनों मिलके। अच्छा 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 अच्छा। ये कृष्ण का रूप है, वो काला पेड़ है, वो राधा रानी का रूप है, ये कृष्ण पूरा पेड़। तो भांडीर वन एक बहुत प्यारी जगह है जो वृंदावन से मात्र 11 किलोमीटर पड़ती है। अगर आप वृंदावन दर्शन करने आते हो तो आपको भांडीर वन ज़रूर आना चाहिए। ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ आने के बाद आपको बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो कोई भक्त वृंदावन दर्शन करने के लिए आता है तो आप ज़रूर भांडीर वन विज़िट करें और भांडीर वन दर्शन ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।